प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु के जिंदा जलाली पाक नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रीडम इन क्राइस्ट, जिसके अंदर खुदा के खादिम हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं और हम सीखते हैं खुदा के कलाम के बारे में। आज हमारे साथ नहायत खूबसूरत खुदा के खादिम पास्टर सुनील कादिर मौजूद है, जिनका ताल्लुक पीजीए चर्च के साथ है और ये म्यो कॉलोनी में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं और खुदा इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आए प्रोग्राम का आगाज करते हैं दुआ के साथ। आए मेरे अजीजों, हम दुआ मांगे। आए हम दुआ मांगे। मेहरबान कादिर मुतलक आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस प्रोग्राम के वसीला से। खुदाउन देख, जितने लोग इस प्रोग्राम को देखें, खुदाउन तेरे कलाम के वसीला से वो बरकत पाएं, तेरे खादिम के वसीला से बरकत पाएं और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तमाम देखने और सुनने वाली जिंदगियों के लिए बाइस बरकत ठहरे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, ये प्रोग्राम फ्रीडम इन क्राइस्ट, जिसमें आप खुदा के खादमों के साथ मिलते हैं और हम बातचीत करते हैं। तो इस प्रोग्राम को आप याद रखिए, जिसका टाइटल है फ्रीडम इन क्राइस्ट। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जब आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत प्रोग्राम, इसका नोटिफिकेशन आपके पास मौजूद होता है और आप इससे इस बरकत को जल्द से जल्द रिसीव कर सकते हैं। तो आए इस प्रोग्राम का हम आगाज करेंगे। सो अपने मेहमान को हम पहले वेलकम करेंगे। सो भाई साहब, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इस इनविटेशन के लिए जिसमें आपने मदऊ किया ताकि खुदा के कलाम की बातों को मैं आपके इस चैनल के जरिए से लोगों तक फैला सकूं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। तो आए प्रोग्राम के सिलसिला को इसी तरह आगे लेकर चलते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है प्रेयर, दुआ। हर काम को करने के लिए हमें एक सोर्स की जरूरत होती है और उस सोर्स के लिए हमें एफर्ट करना पड़ती है। जैसा कि अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं और देन तब जाकर हमें रुपया पैसा मिलता है। इसी तरह अगर हम रूहानी व जिस्मानी बरकतों को लेना चाहते हैं तो एक सोर्स की ज़रूरत है और वो सोर्स हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह है। और उससे कनेक्ट होने के लिए हमें किसी के साथ राब्ता करने की ज़रूरत होती है और वो राब्ता क्या है? वो राब्ता है प्रेयर। तो आज हम सीखेंगे दुआ के ताल्लुक से कि व्हाट इज प्रेयर। तो आज मेरा सबसे पहला आपके साथ सवाल है और हमारे नाज़रीन भी इसके ताल्लुक से जानना चाहते हैं, क्योंकि हर मजहब जो है वो अपने खुदा से दुआ करता है और ये दुआ है क्या? सो थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक खूबसूरत सवाल और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो है, और ये एक वसी तर मौजू है जिस पर आपने मुझे मदऊ किया ताकि हम दुआ के ताल्लुक से सीख सकें, जान सकें और उसके मुतलाशी हो सकें, ताकि हमारा जो रिश्ता, राब्ता, ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ मजबूत भी हो सके और हम और ज़्यादा खुदावंद में बढ़ सकें। सो मैं खुदावंद के कलाम में से पहला पत्रस का खत और उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत को आपके दरमियान में पढ़ना चाहूँगा। और कलाम के अंदर लिखा है, सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सो खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सो मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह से सवाल किया गया है कि दुआ क्या है, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मजहब, उम्मत, कौम, कबीला नहीं है जो दुआ ना करता हो। हाँ, उसका जरिया, तरीकाकार फर्क हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कई तरीकों से खुदावंद जिसको वो खुदा मानते हैं उसके हज़ूर झुकते हैं और दुआ करते हैं। लेकिन जब हम लफ्ज़ दुआ पर गौर करते हैं तो इसके कई मतलब हमें मिलते हैं, जिसमें से आम तौर पर खुदा से मांगना, इल्तिजा करना, मुनाजात करना, इस्तदा करना, इल्तमास करना और एक बड़ा खूबसूरत मतलब है अदालत में पटिशन को दायर करना का मतलब भी हमें दुआ के अंदर मिलता है। और दुआ जो है, जब हम इसको और ज़्यादा
गहरे तौर पर समझते हैं तो दुआ खुदा से बातें करना भी है, और ये इंसानी जहन की बुलंद तरीन मश्क है। और एक मुफस्सिरीन ने बड़ी खूबसूरत बात की कि खुदा की रूह का इंसान की रूह के साथ गुफ्तगू करना दुआ है, और ये एक कम्युनिकेशन है कि किस तरह से हम खुदा से बातें कर सकते हैं, और जब बातें करके जो उसकी गाइडेंस है उसको हम ले सकते हैं। और जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बोलते हैं, और जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बोलता है। तो ये एक ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है दुआ के ताल्लुक से कि दुआ हमारे लिए क्या करती है, क्योंकि दुआ जो है वो खुदा से रफाकत रखना जो है उसके ज़रिया से भी हमें बताता और सिखाता है कि किस तरह से एक रिलेशनशिप को दुआ जो है वो खुदा के साथ हमें बिल्ड करती हुई या कायम करती हुई हमें नज़र आती है। और अगर ये रिलेशन हमारा खुदाबंद के साथ ना हो तो हम खुदा कौन है, कैसा है, कैसे काम करता है, उसकी हस्ती और ज़ात कैसी है, हम कभी उसे जान नहीं सकते। इसलिए खुदावंद ने अपने कलाम को नस्ल इंसानी पर जाहिर किया ताकि हम उसकी राहों को जान और पहचान सकें। इसलिए मैंने कहा दो रास्ते हैं, एक हम जब दुआ करते हैं तो खुदा से बातें करते हैं, जब कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बोलता है। एक मतलब हमें यह भी मिलता है कि हम दुआ करने के जरिया से जो है उसका जो मतलब हमें मिलता है वो डिपेंड करते हैं कि जो हमारा सोर्स और सस्टेनर जो है वो हम नहीं बल्कि हमारे ऊपर एक हस्ती मौजूद है जिस पर हम तवक्कल और भरोसा रखते हैं, जिसकी वसासत से हम इस दुनिया पर कायम किए गए हैं, पैदा किए गए हैं, ताकि हम उससे स्ट्रेंथ को, हिकमत, फहम, दनाई को हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। तो इट्स मीन आप इसका ये दुआ को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दुआ हमें हमारी निजी ज़िंदगी के अंदर, जिस्मानी और रूहानी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बेहतर बनाती है और हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाती है। फिर दुआ जो है कहीं ना कहीं प्रस्तिश का एक जरिया भी है कि जब हम दुआ करते हैं तो उस दुआ के अंदर हम उस खुदा को जो है वो इज्जत और ऑनर जलाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा रिलेशन भी रिस्टोर होता है, हम और ज़्यादा खुदा को जानते भी हैं और हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारे ऊपर वो हस्ती मौजूद है जो सताइश, प्रस्तिश और बुजुर्गी के लायक है। फिर दुआ को और ज़्यादा अगर आप समझे तो दुआ जो है वो हमारी अलाइनमेंट करती है, यानी कि काट छांट करती है कि हमें मालूम पड़ता है खुदा से राब्ता रिश्ता रखने के ताल्लुक से कि हमें कहाँ कहाँ पर किस किस हिस्सा में दुरुस्त और ठीक होने की ज़रूरत है। और अगर हम बिब्लिकली तौर पर दुआ को समझें तो मैं चंद हवाला जात को आपके सामने रखूंगा ताकि हम सिर्फ वहां पर जो दुआ का मीनिंग है उसे हम समझ सकें। और फिलिपियों का खत 4 बाब और 6 आयत के अंदर, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ, ठीक है, या बिलफ्ज़ है दुआ, दरख्वास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। इसका मतलब कि खुदा को दुआ की जरूरत नहीं है, हमें दुआ की जरूरत है। और फिर एक और हवाला देता हूं जिससे हम खुदा को तलाश कर सकते हैं। मत्ती की इंजील 7 बाब और उसकी 7वीं आयत, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसका मतलब है कि कई ऐसी बरकतों को जिनको अब तक अपने रिसीव नहीं किया, हम अब दुआ के जरिया से उसे रिसीव भी कर सकते हैं। फिर कि वो खुदा को जो बड़ा ही अजीम है, यहोवा यरी, यहोवा नसी, यहोवा राफे खुदा है, जब हम उससे पुकारते हैं, दुआ वो जरिया है जिसको आप समझ सकते हैं कि उसको पुकारने से वो हमारी सुनता है। यिर्मयाह 33 बाब 3 आयत कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर क्या करूंगा, जाहिर करूंगा। दुआ जो है वो हमारी जिंदगी पर खुदा
के प्लान मंसूबा को जाहिर करने का भी जरिया है। और फिर ज़बूर 62 उसकी 8वीं आयत कि इंसान अपने दिल के अंदर जो वो बोझ रखता है या अपने हाल को बयान करना चाहता है, तो कलाम के अंदर लिखा है अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दे। इसका मतलब दुआ जो है वो हमारे दिल को खुदा के सामने खोलने का भी एक जरिया है। तो आप इन तमाम बातों से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आसान अल्फाज के अंदर मैं इसको चंद लाइनों के अंदर बयान करना चाहूंगा, फिर हम और ज्यादा दुआ के ताल्लुक से सीखेंगे। प्रेयर इज द ब्रेथ ऑफ बिलीवर। एक ईमानदार के लिए दुआ जो है वो सांस का काम करती है। जैसे हम सांस लिए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, अगर कोई शख्स दुआ नहीं करता तो वो चलता फिरता मुर्दा है, ठीक है, उसमें सांस नहीं है। तो दुआ ईमानदार की जिंदगी के अंदर सांस का काम करती है। When we speak to God in faith, जब हम ईमान से खुदा के साथ बात करते हैं, बोलते हैं, we align our heart with His will and receive strength to Him from Him। So क्या होता है कि वो हमारी काट छाट भी करता है, और फिर जब हम दिल से अपना दिल उसके सामने उंडेल देते हैं, और वो क्या करता है कि वो हमें वो हिकमत, फहम, कुव्वत और जोर और मसा देता है जो हमारी कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर आज भी हमारी ज़रूरत है, और वो फिर हमारी ज़रूरियात को दुआ के ज़रिया से जो कुछ हम उसकी ज़रूरी में रखते हैं वो पूरा करता है। और मैं पास्टर जी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि दुआ के ताल्लुक से सिर्फ इतना को फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम मज़ीद इसको जान सकें। बिल्कुल, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादिम हमारे साथ कर रहे हैं कि दुआ जिस इंसान की ज़िंदगी के अंदर नहीं है वो चलता फिरता मुर्दा है, और दुआ ही वो वसीला है जो इंसान को अपने खुदा के साथ जोड़ता है। मैं इधर एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूँ। जी जरूर। जैसे अगर लाइट जो है उसका कनेक्शन एक बटन के साथ है, लेकिन उनके सेंटर में एक सोर्स है और वो है वायर, और अगर वायर को काट दिया जाए तो आई थिंक वो जो है सोर्स वो खत्म हो जाएगा और वो कनेक्शन खत्म हो जाएगा और वो लाइट कभी रोशन नहीं होगी। इसी तरह इंसान जब तक वो सोर्स उसका बहाल नहीं होता, उसका कनेक्शन उसके खुदा के साथ नहीं होता, वो रूहानी तौर पर मुर्दा है। प्रेज द लॉर्ड। नहायत खूबसूरत बातें और बड़ा खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम हमें बता रहे थे, और जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताई, और अगर आप अपने कनेक्शन को, अपने राबते को अपने रब के साथ, खुदा के साथ बहाल करना चाहते हैं तो दुआ बहुत अहम है आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो इसके बारे में आपको जानना भी निहायत ज़रूरी है। तो आप देखते रहिए प्रोग्राम फ्रीडम इन क्राइस्ट, जिसमें हम आपको आपकी तवक्को के मुताबिक उन बातों को आप तक पहुंचाएंगे जिनसे आप इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। तो पादी साहब, मैं आपसे मेरा दूसरा सवाल है, चूँकि बाइबल मुकद्दस के अंदर दुआ बहुत इम्पोर्टेंट है, और बाइबल मुकद्दस जो है पुराने और नए अहदनामा पर मुश्तमिल है, तो दुआ का अब्रानी और यूनानी में क्या मतलब है? थैंक यू वेरी मच पास साहब, बड़ी अच्छा सवाल आपने किया। अब्रानी के अंदर जब हम गौर करते हैं प्रेयर यानी दुआ के ताल्लुक से, तो लफ्ज़ तफीला जो है वो हमें मिलता है, यानी TEFILLAH, जिसका मतलब है खुदा के सामने खड़े होकर अपने दिल का जायजा लेना, ताकि खुदा हमारी मर्जी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाले। ये अब्रानी के अंदर हमें लफ्ज़ तफीला यानी दुआ के ताल्लुक से जो हमें मिलता है उसका मतलब हमें मिलता है। और इसकी सादा सी मिसाल में देना यूँ चाहूँगा, जैसे दुआ आईने के सामने खड़े होने जैसी है कि आईना चेहरा नहीं बदलता। जब हम आईना के अंदर देखते हैं तो हमारा चेहरा नहीं बदलता। इसी तरह जो है दुआ हमें नजर आती है कि सच दिखाती है, जैसे शीशा जो है वो हमें अपना चेहरा दिखाता है, इसी तरह दुआ जो है वो हमें सच दिखाती है, खुदा को नहीं बदलती बल्कि जो उस आईना को देख रहा होता है वो
यानी शख्स की जिंदगी को वो बदल देती है। तो गोया दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में, दुआ जो है इब्रानी के अंदर हमें मतलब मिलता है कि इंसान की जिंदगी को बदलने का एक जरिया भी है। और याद रखिएगा, दुआ आसमान को काबू करने का जरिया नहीं है, बल्कि दिल को खुदा के ताबिया करने का एक वे है, पाथ वे, जिसे रास्ता हम कहते हैं। और ये डे बाय डे जितनी ज्यादा आप दुआ में बढ़ते चले जाएंगे, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में तब्दीली पैदा होती चली जाएगी और आप खुदावन की जिस शबी और लाइकनेस पर बनाए गए हैं उस पर आप और ढलते चले जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इब्रानी के कुछ और भी हमें मतलब मिलते हैं दुआ के ताल्लुक से, जिसमें से एक लफ्ज कारा है, QARA, जिसका मतलब है खुदा को पुकारना। फिर एक लफ्ज मिलता है बकाश, BAKASH, जिसका मतलब है दिल जमई से तलाश करना। और फिर एक और लफ्ज है शेवा, SHAVA, जिसका मतलब है मदद के लिए पुकारना। तो आप अंदाजा कर लें कि इब्रानी के अंदर कितनी गहराई के अंदर हमें समझ मिलती है कि दुआ बेसिकली है क्या है। और यूनानी के ताल्लुक से जब पास साहब आपने पूछा, जो यूनानी के अंदर प्रेयर के लिए जो लफ्ज आया है वो है प्रोसीचे, जो कि दो लफ्जों का मजमुआ है, PROS, जिसका मतलब है सामने या की तरफ, और दूसरा लफ्ज जो है वो है अचमाए, EUCHMAI, जिसका मतलब है दरख्वास्त करना, मिन्नत करना और अहद करना। सो यूनानी में दुआ का हमें मतलब मिलता है खुदा की तरफ रुक करके आज इसी से बात करना और अपनी जिंदगी इसके हवाले कर देना। तो आप अंदाजा करें कि दुआ जो है, जिसे हम बड़ा आसान और बड़ा आम सी बात समझते हैं, ये कोई आम सी बात नहीं, ये बड़ी गहराई की समझने वाली बात है। और इब्रानी में भी मैंने आपको बताया, यूनानी के अंदर भी बताया। इसलिए ये सिर्फ मांगने का अमल नहीं, बल्कि कुर्बत, वाबस्तगी और तस्लीम होने का इजहार भी है। और एक और यूनानी लफ्ज मैं आपको देना चाहता हूं और दुआ के लिए, जिसका जिक्र लूका की इंजील 5:33 के अंदर और फिलिपियों 4:6 में जिक्र हुआ है, और वो है डीसेस, DEESIS, जिसका मतलब है आजिज़ाना, दरखास्त या शदीद इल्तिजा। तो इसलिए आप समझ ले कि दुआ जो है खुदा की तरफ रुख करना, जहां दिल झुकता और जिंदगी बदलती है। तो आपको मैंने इब्रानी के अंदर भी मतलब बताया और यूनानी के अंदर भी मतलब बनाया, ताकि आप दुआ को समझ सके दुआ है क्या। और जब आप समझकर खुदावंद की हुजूरी में दुआ को आएंगे, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है खुदावंद की हुजूरी में आने की, वो पूरे तौर पर बदल जाएगी। और यही आज के प्रोग्राम का मकसद है, ताकि हम कलाम की उन बातों को आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप समझ के साथ आप अपने खुदा से मुलाकात भी करें और उससे रिश्ते, रिफाकत और जो कुछ अभी तक आपने नहीं समझा, आप खुदावंद से उन बातों को समझ सकें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। निहायत खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने अब्रानी और यूनानी के अंदर दुआ के ताल्लुक से हमें बताया है कि दुआ का क्या मतलब है। जब हम गहरे तौर पर इसका मीनिंग जान लेते हैं, तो आप यकीन जानिए आपकी दिलचस्पी और आपका तजस्सुस अपने रब की तरफ ज्यादा बढ़ता है कि हम क्यों ना उस रब की तरफ बढ़े और उससे मांगे जो बगैर कुछ हमसे कहे, बगैर कुछ मुनाफा कमाए, हमें बेलोस दे देता है। ये उसकी मोहब्बत होती है। लेकिन हमारा एक्शन क्या होना चाहिए कि हम दुआ में झुके। तो ये बड़ा जरूरी है। अच्छा लग रहा है मुझे, आज बड़ी बरकत मिल रही है इस गुफ्तगू के वसीला से। बहुत सारी नई बातें मुझे सीखने को मिल रही हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से ना सिर्फ बरकत पाएंगे, बल्कि बहुत सारी नई बातों के बारे में भी आप सीखेंगे। तो भाई साहब, दुआ ही के ताल्लुक से मेरा एक आपसे एक और सवाल है कि मुख्तलिफ मुफस्सरीन का दुआ के ताल्लुक से क्या एक्सपीरियंस है और वो क्या इस बारे में अपनी राय देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच पाशा। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, सच्चे हैं जिन्होंने
दुआ के मतलब के ताल्लुक से या दुआ क्या है उसके ताल्लुक से बहुत कुछ लिखा है, लेकिन चंद एक का जिक्र मैं जरूर करूंगा, जिसमें से सबसे पहले मैं चार्ल्स स्पर्जन के बारे में जरूर बात करूंगा, जिसकी 2-3 ऐसी खास बातें जिन्होंने मेरी जिंदगी में एक गहरा असर छोड़ा। और उनका एक कोट जबरदस्त दुआ के ताल्लुक से, वो कहते हैं प्रेयर इज द सिलेंडर नर्व दैट मूव्स द मसल्स ऑफ ओमनीपोटेंस। यानी दुआ वो बारीक रग है जो कादर मुतलक खुदा की कुदरत को हरकत देती है। यानी हमारे बदन के अंदर जैसे जो है वो शरियानों के अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेट होता है, इसी तरह वो कहते हैं कि दुआ जो है वो एक ऐसी रग की मानिद है जो खुदावंद कादर मुतलक खुदा को हरकत में ले आती है, यानी वो काम और मूव करना शुरू कर देता है। तो ये उन्होंने अपनी जिंदगी से दुआ के ताल्लुक से सीखा, उसके ताल्लुक से उन्होंने इसको बयान किया। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि खुदा के साथ एक जानदार ताल्लुक को पेश करती है। जब हमारा दिल झुकता है तो आसमान भी झुक जाता है। फिर वो एक और प्रेयर के ताल्लुक से बड़ा जबरदस्त एक जुमला लिखते हैं, प्रेयर इज द फोररनर ऑफ मर्सी। जब हम दुआ में खड़े होते हैं तो खुदा की रहमत हमारे पीछे पीछे चलती है। जब हम दुआ में खड़े होते हैं तो खुदा का रहम जो है वो क्या करता है, वो हमारे पीछे पीछे मूव करना शुरू कर देता है। तो आप समझ सकते हैं दुआ का मतलब खुदा के बंदा चार्ल्स स्पर्जन के मुताबिक क्या है। और फिर एक और वो बात बड़ी खूबसूरत दुआ के ताल्लुक से, आई वुड रेदर टीच 1 मैन टू प्रे देन 10 मैन टू प्रीच। यानी एक शख्स जो सच्ची दुआ करने वाला है, दुआ के बारे में जानता है, हजारों तबलीग करने वालों से ज्यादा ताकतवर है। और ये बात हमेशा मेरे लिए इनकरेजमेंट का सबब रही है, क्योंकि हम यीशु मसीह पर जब उनकी जिंदगी पर गौर करते हैं तो वो दुआ और कलाम के खादिम थे। तो मेरे और आपके लिए भी ये जरूरी है कि हम दुआ को समझें और दुआ करने वाले बने। इसलिए दुआ खुदा की कुदरत नहीं बनाती, दुआ उस कुदरत को हमसे जोड़ देती है। और आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, लेस प्रेयर लेस ब्लेसिंग, मोर प्रेयर मोर ब्लेसिंग, कंटिन्यू प्रेयर कंटिन्यू विक्ट्री। तो ये चार्ल्स स्पर्जन की वो बातें हैं जो उसने की। और वो कहता है कि वो चर्च जो दुआ नहीं करता उस चर्च की हालत मुर्दा है। और यहां पर मैं एक मिसाल देना चाहूंगा ताकि आप दुआ को समझ सकें, आपको उसके अंदर पूरा मीनिंग उसका मिल जाएगा। एक शख्स था खुदा का खादम चर्च के अंदर, उसने एक अनाउंसमेंट की। और अनाउंसमेंट क्या करता है कि चर्च मर गया। उसने उस खबर को टीवी चैनल्स के ऊपर, रेडियो के ऊपर, मैगजीन के ऊपर, अखबार के ऊपर छपवा दिया कि चर्च क्या हो गया, मर गया। अब देखने और सुनने वालों के लिए बात हैरान कुन कि चर्च मर गया। वो बड़े हैरान हुए और उसने उस मैगजीन और तमाम जो जरियात थे उनके ऊपर डेट और टाइम मेंशन कर दिया कि इस दिन, इस तारीख को, इस वक्त में चर्च का फ्यूनरल होगा। सुनने वाले हैरान हो गए। उन्होंने कहा ये क्या बात कर दी, देखे तो सी जाके। वो चर्च में गए, वो चर्च में गए और उन्होंने चर्च में जाकर देखा कि क्या है कि वहां पर एक बॉक्स भी पड़ा है और दुआ भी हुई, प्रस्तिश भी हुई, कलाम भी सुनाया गया। और आखिर में जब चेहरा देखने का वक्त आया तो जो शख्स वहां पर चेहरा देखने गया वहां पर एक आईना लगाया गया था। जो जाता था वो अपना चेहरा देखता था। तो उसको समझ आती थी कि ये बात किसकी की जा रही है, ये बात मेरी की जा रही है। तो मैंने कहा था कि दुआ जो है वो एक आईना की सूरत है। तो उस शख्स ने इस ताल्लुक से बताया कि आज चर्च की हालत ये है कि चर्च शिफा के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। आज शिफाया मीटिंग रख दी जाए तो लोग जो है बसें, गाड़ियां, जो कुछ उन्हें मिले लेकर भागते हैं। लेकिन अगर दुआया मीटिंग रख दी जाए तो चंद लोग, वो भी उनमें से कुछ बुजुर्ग होंगे, नौजवान आपको बहुत कम मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं
कि जो जिंदगी, चर्च अब हम हैं, कलीसिया है, बिल्डिंग चर्च नहीं है, चर्च में है और आप हैं। तो आप समझ सकते हैं दुआ क्या है। दुआ जो है बेसिकली हम हैं, हम रूल कुदुस का मकदस है, घर है। और अगर आपने दुआ को समझना है तो इस के अंदर जो है वो आग जलती रहनी चाहिए, चिंगारी भड़कती रहनी चाहिए। दुआ जो को अगर आपने समझना है, दुआ वो चिंगारी है जो आपके अंदर रूल कुदुस की आग को जला देती है। Praise the Lord, praise the Lord. तो इसके साथ साथ मैं कुछ और बातें और मुफस्सिरीन की भी करना चाहूंगा जॉन हाइट के ताल्लुक से। जॉन हाइट दुआ के बारे में कहता है कि द बैटल इज वन और लॉस्ट बिफोर वी एंटर इट, इट इज वन ऑन आवर नीज इन प्रेयर। यानी रूहानी जंगें पहले दुआ में जीती जाती हैं, ना कि हारी जाती हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं और मैंने अपने बुजुर्गों और बड़ों से सीखी भी है कि सूरमा, जंगजू जंग हार सकते हैं, लेकिन घुटनों के बल दुआ करने वाला शख्स कभी जंग नहीं हार सकता। तो दुआ आपको खाकसार बनाती है, हम्बल करती है, तब आप समझते हैं। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो सूरमा जिनका मैं नाम ले रहा हूं, बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे ऐसे सूरमा मौजूद हैं जिनको अभी आगे चल के सीखेंगे भी इस ताल्लुक से। लेकिन ये सिर्फ डेमो है ताकि हम सिर्फ दुआ को समझ सकें, दुआ क्या है और क्या लोगों का नजरिया है इसके बारे में। इसलिए जॉन हाइट कहते हैं, विदाउट प्रेयर आई एम नथिंग, विद प्रेयर आई एम स्ट्रॉन्ग। तो दुआ जो है वो हमें मजबूत बनाती है, और अगर कोई दुआ नहीं करता तो वो कुछ भी नहीं है। तो दुआ ऐसा हथियार है जो जमीन से आसमान तक काम करता है, जो पहाड़ों को हटा देने की माफोकुल फितरत, कुवत और कुदरत रखती है। ये जॉन हाइट के अल्फाज है। फिर दुआ महज अल्फाज नहीं, बल्कि जॉन हाइट के मुताबिक ये रूह की ताकत है जो इंसान को खुदा के मंसूबा में शरीक करती है। इसका मतलब दुआ के जरिए से आप खुदा के बारे में जानते हैं कि खुदा का आपकी जिंदगी के अंदर क्या मंसूबा है। बिल्कुल। तो सिर्फ ये मांगना, इल्तिजा, इस्तदा करना नहीं है, बल्कि इसके अंदर बड़े गहरे मतलब जो है हमें मिलते हैं। और फिर मैं डीएल मोडी का भी जिक्र करूंगा। दुआ वो अमल है जो खुदा की अजमत और इंसान की आजिज़ी को जाहिर करता है। क्या आप ये समझते हैं कि आपके ऊपर कोई ऐसी हस्ती मौजूद है जो जिससे आप क्या करते हैं, जब आप झुकते हैं, दुआ करते हैं, तो आप अपने उस मगरूरियत को खत्म करते हैं और आप समझते हैं कि आपके ऊपर वो है जिसके आगे मैंने झुकना है। और कई तरह के बुत जो है वो टूट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुआ कमजोरी नहीं बल्कि जोरावरी का नाम भी है। और दुआ ईमान को बिली ग्राम कहते हैं, दुआ ईमान को मजबूत करती है और रूहानी जिंदगी की बुनियाद है, फाउंडेशन है। रूहानी अगर कोई ईमानदार शख्स है, उसकी अगर वो दुआ नहीं करता तो उसके वो खोखला है। जैसे एक दरख्त लगा है और नीचे से उसकी जड़ें कट गई हैं, लेकिन वो ऊपर से नजर आ रहा है। इसी तरह ईमानदार अगर दवाइयां नहीं है, वो बज़ाहिर जिंदा नजर आ रहा है, ऊपर से अंदर से उसकी फाउंडेशन, बुनियाद खोखली है, खत्म है, वो कुछ भी नहीं है। तो दुआ ये है। जॉन वेस्ली क्या कहते हैं, दुआ मसीह जिंदगी की बुनियाद और रूहानी तरक्की की कुंजी, एक चाबी है जो जमीन से आसमान तक काम करती है। और वो कहता है कि गॉड डज नथिंग बट इन आंसर टू प्रेयर। खुदा की हरकत और काम का आगाज हमेशा दुआ के जवाब से होता है। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे तो दुआ करें और उसका इंतजार करें, खुदा आपको जवाब देगा और आपको बताएगा कि आपने क्या करना है उसके जलाल के लिए। डॉक्टर माइल्स मनरो कहते हैं, प्रेयर इज द पाथवे टू गॉड पर्पस इन योर लाइफ। यानी दुआ इंसान को खुदा के मकसद से जोड़ देती है, आपके मकसद के साथ नहीं। क्योंकि इंसान के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन इरादा सिर्फ खुदा ही का कायम रहता है। वो सिखाना ये चाहता है डॉक्टर माइल्स मनरो कि खुदा का मकसद क्या है, ताकि आप दुआ के जरिए से खुदा के मकसद को जान सकें और वो कर सकें जो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर चाहता है कि मेरा मंसूबा तेरी जिंदगी में पूरा हो जाए। तो दुआ एक ऐसा जरिया है जो आपकी जिंदगी के अंदर इसको ओपन खोल देता है। तो मैं चाहूंगा, मेरा वक्त खत्म हो गया, बहुत सारी बातें कहने को लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि खुदा के खादम से दरखास्त भी करूंगा कि हम इसको सीरीज की शक्ल में लेके जाएं ताकि लोग जो है और सीखें और जाने और बरकत पाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पाजी साहब। मुझे आज बड़ी बरकत मिली है और मैंने बहुत सारी बातें सीखी है।
और दुआ के ताल्लुक से, और मैं भी मैं महसूस कर रहा था कि मेरी ज़िंदगी के अंदर दुआ की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या वैल्यू है। कहीं मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ, कहीं मैं खोखला तो नहीं हूँ। तो बड़ा अच्छा खूबसूरती के साथ आपने इन मुफस्सरीन के ज़रिया से बताया है कि किस तरह से दुनिया में रहते हुए ये दुआ के ताल्लुक से इंसान होते हुए इंसानों को बताना चाहते हैं कि दुआ इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, कि ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है जिसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और जैसे आपने बताया कि दुआ एक की है, एक ऐसी चाबी है जो आसमान के तालों को खोल देती है। आमीन। तो मुझे इंतहाई खूबसूरत लगा है आपके साथ ये गुफ्तगू करते हुए, और मेरा ईमान है कि हम मजीद दुआ के ताल्लुक से सीखेंगे और इस प्रोग्राम को एपिसोड की सूरत में हम आगे लेकर चलेंगे ताकि हमारे नाजरीन, देखने वाले दुआ के ताल्लुक से ज़्यादा सीख सके। ये बात हो रही थी दुनिया में रहते हुए उन मुफस्सरीन की जो अपनी राय दुआ के ताल्लुक से देते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अगर आप दुआ के ताल्लुक से सीखना चाहते हैं तो बड़ा ही दिलचस्प अगला एपिसोड होने वाला है, क्योंकि हम सीखेंगे बाइबल में से उन सुरमाओं के बारे में, उन खादमों के बारे में जिन्होंने दुआ करने के वसीला से बड़े बड़े काम किए। आमीन आमीन आमीन। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें, अगर आप चाहते हैं कि मजीद दुआ के ताल्लुक से सीखा जाए तो देखते रहिए प्रोग्राम फ्रीडम इन क्राइस्ट। आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, पास्टर आसिफ खोकर के नाम से। इस प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत हासिल कर सकें। सो आए हम दुआ मांगेंगे। अगर आपकी कोई दुआ या दरख्वास्त है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ करें। सो मेरी दरख्वास्त है भाई साहब, आप दुआ करें और फिर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें। आइए मेरे से अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। नहायत ही मेहरबान जिंदा वफादार आसमानी बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद आज के इस वक्त के लिए, इस खूबसूरत बातों के लिए, इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, तेरे सूरमा, तेरे खादम के लिए। मेरा दिल खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है जिसको तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मास्टर आसिफ के लिए मैं दुआए खैर, बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। तो अपना हाथ बढ़ा, इसे छू और ब्लेस कर और बड़ी बरकत दे, सारी टीम को बड़ी बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आने वाले वक्त में ए खुदावंद तू इनकी हदूद को बढ़ाता चला जाएगा और खुदा का बेटा यीशु मसीह जलाल पाता रहेगा। इस तरह खुदावंद जितने भी वर्ड हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनकी जो भी ज़रूरत है तू मांगने से पहले जानता है। तू आज भी मुट्ठी को खोलता है और हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। अपने हाथ को बढ़ा, एक एक जिंदगी को छू। ये कलाम की बातें, ये गुफ्तगू, ये बातचीत, ये प्रोग्राम इनके लिए बाबरकत ठहरे। और ए खुदावंद तू इनकी दिल की मुरादों को पूरा कर और आसमान खोल कर इनको ढेरों बरकतें दे, यीशु मसीह के नाम से और उसी के वसीला से। आमीन आमीन। इसी के साथ इजाजत दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नए खादिम के साथ और ये दुआ के ताल्लुक से एपिसोड का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए प्रोग्राम फ्रीडम इन क्राइस्ट।